महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियां धरती पर गिरी, उनसे 12 ज्योतिर्लिंग बने। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 रश्मियों से ही निर्मित हुआ है। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजा उज्जैन में होती है। उज्जैन की पूरी भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए भी तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। महाकाल की नगरी में हर सिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मंदिर के मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार में लगकर श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। नीचे वाले हिस्से में महाकालेश्वर स्वयं है, बीच के हिस्से में ओमकारेश्वर है, ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर हैं। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय की मूर्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा उज्जैन से ही ग्रहण की थी। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी देव स्थापित हैं। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। उज्जैन के एक ही राजा हैं और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया है, वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुकता है। वर्तमान में भी कोई राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात नहीं रुक सकते। राजा महाकाल श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं। कालों की काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की विशेषता ये है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करने चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बढ़ी, तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को दुश्मनों से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर
महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग हैं। ऐसे हुई थी भगवान महाकाल की स्थापना। पुराणों के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन भगवान शिव को बेहद प्रिय था। एक समय अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। दूषण नाम के राक्षस ने अवंतिका में आतंक मचा दिया। वह राक्षस उस नगर के सभी वासियों को पीड़ा देने लगा। उस राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना की। ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए और राक्षस का वध करके नगर की रक्षा की। नगर के सभी भक्तों ने भगवान शिव से उसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यहाँ पास में ही हरसिद्धि मंदिर है जो देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर भी है जहाँ भगवान की मूर्ति को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। उज्जैन शहर के मध्य गोपाल मंदिर है जो भगवान कृष्ण का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ का मंगलनाथ मंदिर भी काफी विशेष है। मंगल संबंधी दोषों का नाश करने के लिए यह देश का एकमात्र मंदिर है। भगवान शिव के महाकाल स्वरूप में वे भक्तों की रक्षा करने हेतु विराजमान हैं। महाकाल आपके जीवन के सभी काल दूर कर आपका जीवन कष्ट मुक्त करें, हम ऐसी कामना करते हैं। आज की यात्रा में बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।